नमस्कार दोस्तों। देखिए, 5 में से 3 क्वेश्चन का क्या चक्कर है और कौन से 3 क्वेश्चन करने हैं, पेपर कैसे आएगा, किस तरह से आपको अटेम्प्ट करने हैं और क्या आपको पढ़ना है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो अभी कोविड के बाद में जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो सितंबर में अभी हैं, तो बहुत से बच्चों को ये दिक्कत आ रही है कि पेपर है उसमें से 5 में से 3 क्वेश्चन का क्या चक्कर है और सेक्शन है वो हटा दिए, यूनिट है वो हटा दी गई, तो वो किस तरह से पेपर आएगा तो उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ, अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, जिससे आपको कोई डाउट नहीं रहे और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान दो। फिर उसके बाद में तो देखो, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो पेपर स्कीम है वो 2 तरह की पेपर स्कीम चलती है। एक है सेक्शन सिस्टम और एक है यूनिट सिस्टम। एक तो चलता है सेक्शन सिस्टम और एक चलता है यूनिट सिस्टम। सेक्शन सिस्टम में क्या होता है, 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, बी और सी, और हर सेक्शन में से क्वेश्चंस आते हैं। जनरली 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन। तो उनके साथ में ये कंडीशन लगी हुई होती है कि मिनिमम एक क्वेश्चन आपको हर सेक्शन में से करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ए में से, एक क्वेश्चन बी में से, एक क्वेश्चन सी में से, और टोटल जो 9 क्वेश्चन है, 9 में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चन आप बचे, एक इसमें से कर दो, एक इसमें से कर दो, या एक इसमें से कर दो, एक इसमें से कर दो। ये तो अभी तक जो सेक्शन सिस्टम में चल रहा था वो पार्ट है। लेकिन अब नया क्या आएगा, नया देखिए, इसमें 2 चीज हैं। एक तो पुराने पेपर जो आपके बने हुए हैं ऑलरेडी वो आ जाए, या फिर नए पेपर बन के आ जाए। दोनों चीज हो सकती है कि जो आपके पहले से ऑलरेडी बने हुए पेपर है वो आ गए और उसके साथ में इंस्ट्रक्शन ऐड कर दिया कि कोई भी 3 क्वेश्चन कर दो, या फिर टोटल 5 क्वेश्चन बना के दे दिए, नए पेपर बना के दे दिए और उसमें से आ गया कि 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चन कर दीजिए। तो देखो, दोनों के अंदर क्या होगा, सिलेबस है वो पूरा कवर किया जाएगा। सेक्शन फर्स्ट का भी करेंगे, सेक्शन सेकंड का भी करेंगे, सेक्शन थर्ड का भी करेंगे, लेकिन उसमें फिर सेक्शन सिस्टम नहीं लगाया जाएगा। तो अगर पुराना पेपर ही आता है, अगर पुराने पेपर ही आते हैं तो क्या होगा, इसके साथ में इंस्ट्रक्शन ऐड होगा कि कोई भी 3 क्वेश्चन कर दो आप। तो जो वो 9 क्वेश्चन बने हुए हैं आपके, उन 9 में से आपको कोई से भी 3 क्वेश्चन करने हैं। तो आप कोई भी एक सेक्शन है वो कवर कर सकते हो, उसमें आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन अगर नए पेपर बना के देती है यूनिवर्सिटी, देखो दोनों चीज हो सकती है। चांसेस ये हैं कि नए पेपर बना के दे तो उसमें पूरा सिलेबस कवर होगा और पूरे सिलेबस में से ओनली सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे। तीन क्वेश्चन कोई भी कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं और पेपर है वो 2 घंटे का होगा। ये तो सेक्शन सिस्टम के अंदर है। यूनिट सिस्टम में क्या होता था कि कुछ पेपरों में 5 यूनिट थी और कुछ में 4 यूनिट थी। जैसे अपन फिजिक्स में देखें, ये बीएससी के अंदर चलता है, फिजिक्स में 4 यूनिट आती है, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, स्टैटिस्टिक्स के अंदर इनमें 5-5 यूनिट आती है। तो हर यूनिट में से क्या करना होता है, एक क्वेश्चन करना होता है, और ऐसे करके 5 क्वेश्चन होते हैं और फिजिक्स के अंदर आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो फाइनल ईयर बीएससी है, उसके फिजिक्स के पेपर तो हो गए, लेकिन उसके साथ में जो ड्यू पेपर हैं सेकेंड ईयर के और फर्स्ट ईयर के, वो पेपर होंगे। जिन बच्चों के फाइनल ईयर में सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के जो ड्यू पेपर हैं, अगर वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ्स का हो, तो वो भी उनके साथ में होंगे पेपर, ड्यू पेपर है वो, तो उसमें फिजिक्स का पेपर भी हो सकता है। फिजिक्स के पेपर के अंदर क्या आता है, फिजिक्स में ऐसे आता था कि एक क्वेश्चन तो कंपलसरी होता है और बची हुई जो यूनिट है उनमें से आपको एक एक क्वेश्चन करना होता है।
इस तरह से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं फिजिक्स के अंदर। और मैथ्स में क्या होता है, टोटल 5 यूनिट होती है और 5 में से हर यूनिट में से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो इसमें भी देखिए, अगर आपके पुराने पेपर आते हैं, पुराने पेपर का मतलब है कि जो बने हुए हैं 2020 के एग्जाम के लिए, तब तो क्या होगा, हर यूनिट की जो बाध्यता थी वो खत्म कर दी। आपके पास होगा कोई भी 3 कर दो, कोई भी 3% हल कर दो। और नए पेपर बनते हैं, जहां तक चांसेस है नए पेपर बनने के हैं, उसमें आपको 5 क्वेश्चन यानी हर यूनिट में से एक क्वेश्चन कवर कर लेगा। अगर पिछले सिलेबस से अपन कंपेयर करें तो टोटल कितने होंगे, टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे। पांच में से कोई भी 3 प्रश्न हल करने हैं और पेपर है वो 2 घंटे का होगा। 5 क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस पूरा कवर होगा, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि लास्ट वाले यूनिट में से 5 क्वेश्चन बना दिए, ऐसा नहीं होगा। सिलेबस जो है वो आपका पूरा कवर किया जाएगा। अब बात आती है कि आप तैयारी कैसे करो। आप 3 यूनिट पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो 3 यूनिट आप पढ़ लोगे, यानी 60% सिलेबस आप पढ़ोगे तो 100% मार्क्स आप ले सकते हो। ये है पेपर स्कीम। फिर से बता देता हूं, अगर पुराने पेपर आते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है, पुराने नए पेपर बन के आने के चांसेस हैं, तो उसमें से जो आपका सिलेबस उसमें से 5 क्वेश्चन ले जाएंगे और पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। और 5 क्वेश्चन में से कोई भी 3 क्वेश्चन जो आपका मन करे वही 3 क्वेश्चन आप कर दो। ऐसे ही इधर यूनिट सिस्टम है, इसके अंदर भी 5 क्वेश्चन होंगे और 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चन जो आपका मन करे वो 3 क्वेश्चन कवर कर दो। अब आपको पढ़ना कितना, 3 क्वेश्चन ही तो करने हैं आपको, तो टोटल 3 ही क्वेश्चन पढ़ो ना। 3 यूनिट पढ़ लो, पूरी अच्छे से पढ़ो 3 को, और 3 यूनिट पूरी पढ़ के 100% मार्क्स करो। देखा जाए तो आपको अच्छी परसेंटेज बनाने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। यानी आपको पढ़ना कितना पड़ रहा है, 60%, और मार्क्स कितने लेके आ रहे हो, 100%। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका 5 में से 3 क्वेश्चंस का। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे को, और अगर इसमें कोई ऑफिशियल नया नोटिफिकेशन आता है तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। थैंक्स।